देखिए, ये भी एक मजाक बन गया। मैं समझता हूँ इससे भी मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को हम ख़त्म कर रहे हैं। लोग माइक लेके हर एक के पास चले जाते हैं, उसको कहते हैं कि भाई तुम मुख्यमंत्री बनो। वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री समझना शुरू हो नहीं, जाता हमने है। तो कभी आज तक चर्चा ही नहीं की। लेकिन आप जम्मू का भी बन सकता है, कश्मीर का भी बन सकता है, किसने रोका है? राजौरी का भी बन सकता है, पुंछ का भी बन सकता है। नहीं, कहते हैं ये रोका सीटों ने रोका हुआ है। ऐसा नहीं। जो विधानसभा की तो फिर गुलाम नबी आज़ाद कम ज़्यादा सीटें उन्होंने रोका। गुलाम नबी आज़ाद जो बलेसा से थे, जम्मू से थे, वो कैसे बने? मुझे उम्मीद ये है कि परिसीमन जो होगा वो साफ सुथरा होगा, क्योंकि तारीख, मैंने उनको भी कहा, वहाँ हिस्ट्री जो है वो उनको भी जज करेगी, हमें भी जज करेगी। ये कितनी बातें कितनी अच्छी लगती हैं बोलते ये हुए। बातें लिख के दी हैं भैया, बोली नहीं है, ये लिख के दी हैं कि 2011 का जो है वो फर्जी था और इस सेंसस को चैलेंज करें। अब लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये डोगरों का साम्राज्य है। मुझे ये समझ नहीं आती जो लोग कहते हैं कि हम इसका विभाजन कराना चाहते हैं, क्या वो सही माने में डोगरा लिगेसी को जिंदा रखना चाहते हैं? नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। परिसीमन आयोग 4 दिवसीय जम्मू के दौरे पर थे, मुलाकात की और चले गए। अब इस मुलाकात के बाद क्यास लगाए जा रहे हैं कि कितनी सीटें बढ़ेंगी और जम्मू को कितनी मिलेंगी। चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हालांकि अभी चुनावों का तो पता नहीं कब होंगे, लेकिन चर्चा शुरू हो गई है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र राणा जी, पूर्व विधायक और एनसी के वरिष्ठ नेता, इन्हीं से हम बात करेंगे। सर, स्वागत है जी आपका। शुक्रिया। आप भी दौड़ में है कि नहीं मुख्यमंत्री की? क्योंकि आजकल चर्चे यही हो रहे हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री जम्मू से, क्योंकि अब जो चर्चा हो रही है वो ये हो रही है कि क्या जम्मू से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए, ये भी एक मजाक बन गया। मैं समझता हूँ इससे भी मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को हम ख़त्म कर रहे हैं। लोग माइक लेके हर एक के पास चले जाते हैं, उसको कहते हैं कि भाई तुम मुख्यमंत्री बनो। वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री समझना शुरू हो नहीं, जाता है। हमने तो कभी आज तक चर्चा ही नहीं की। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि लोकतंत्र में जो मूल है वो लोग हैं। लोकतंत्र का केंद्र बिंदु लोग है। ये लोग फैसला करेंगे कौन क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये कहना कि फलां मुख्यमंत्री बनेगा, ये बनेगा, ये कैसराइयाँ हैं। लोकतंत्र में जब लोकतंत्र का वर्डिक्ट आएगा, खुद पता लग जाएगा। तो हाँ, आप कहते हैं जम्मू का क्यों नहीं बन सकता? जम्मू का मुख्यमंत्री जम्मू का भी बन सकता है, कश्मीर का भी बन सकता है, किसने रोका है? राजौरी का भी बन सकता है, पुंछ का भी बन सकता है, डोडा का भी बन सकता है। कहते हैं ये रोका सीटों ने रोका हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं। जो विधानसभा की तो फिर गुलाम नबी आज़ाद कम ज़्यादा सीटें उन्होंने रोका। गुलाम नबी आज़ाद जो बलेसा से थे, जम्मू से थे, वो कैसे बने? सो लोकतंत्र में लोग फैसला करते हैं। गुलाम नबी आज़ाद भी तो बने, वो तो जम्मू के ही थे। तो इसमें कोई रोक नहीं है, हर एक आदमी बन सकता है, लेकिन फैसला जो है वो लोगों पर निर्भर करता है। ये जो आयोग आया, क्या आपको लगता है कि पूरी ईमानदारी से काम हुआ है? क्योंकि पीछे से फिक्स होके आ गया ना, सुनने में आया कि 7 सीटें ही बढ़ेंगी। देखिए, वो होता है एक जिसे कहते हैं, हम लोग ऑप्टिमिस्ट हैं। और मेरा ये मानना है कि चूंकि इसकी चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट की साबका जज रही हैं रंजना जी, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्याय का दुनिया का मशहूर मंदिर है। हिंदुस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी इस छवि को ख़राब करना चाहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को हर जमहूरी तकाज़े में, अपने आप को जमहूरियत मजबूत करने में अपने आप को सुरखरू किया। मुझे नहीं लगता वो भी अपनी छवि को ख़राब करें। मुझे उम्मीद ये है कि परिसीमन जो होगा वो साफ सुथरा होगा, क्योंकि तारीख, मैंने उनको भी कहा, वहाँ हिस्ट्री जो है वो उनको भी जज करेगी, हमें भी जज करेगी। उनके रोल को भी देख रही है, हमारे रोल को भी देख रही है। और जम्मू कश्मीर में परिसीमन हो रहा है और बड़े अजीब व गरीब सर्कमस्टांसेस में हो रहा है, तो हर आदमी की नज़रें उन पे भी हैं, हम पे भी हैं। वो या हम अगर लोगों को फेल करते हैं तो आने वाली जो नस्लें हैं वो हमें माफ़ नहीं करेंगी और तारीख में काले अक्षरों में हमारे दब्बे के साथ नाम लिखा जाएगा। इसलिए जो भी किया जाए ईमानदारी से किया जाए, दयानतदारी से किया जाए और लोगों के मत के मुताबिक किया जाए।
भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि इतिहास में जो काले धब्बे लिखे गए हैं वो तो तभी से शुरुआत हो गई थी जब यहाँ से कम सीटें थी और वहाँ पर ज़्यादा थी। जब यहाँ पर 370 लागू था, 35 लागू था, तब भी जम्मू के साथ जो भेदभाव होता रहा। देखिए वो तो 2011 के इतिहास ही तो याद करवाते देखिए रहते हैं ना। पहले तो ये समझने की जरूरत है कि जो डीलिमिटेशन होती है उसका मूल जो है वो जनसंख्या है। ठीक। पहले ये समझने की जरूरत है, हाँ, क्योंकि इस बात की समझ कई जर्नलिस्ट को भी नहीं है और लोगों को भी नहीं है। इन्होंने चूंकि अभी इस वक्त ये कर रहे हैं तो जनसंख्या जो है वो 2011 का सेंसस जो है वो लिया जाएगा, उसके बाद सेंसस हुआ नहीं। होनी ये 2026 में चाहिए थी, लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की वजह से ये 2000 अभी हो रही है, तो इस वक्त सेंसस अवेलेबल 2011 उसके बिना हो नहीं सकती। जो सेंसस 2011 का है उसी की बुनियाद पे होनी है। बिल्कुल। और डीलिमिटेशन की बुनियाद जो है वो कोई कहता है नहीं जी मैंने कहा कि सिर्फ पॉपुलेशन होनी चाहिए, दूसरा कहता है जी नहीं मैंने कहा जी एरिया होना है। उसका बेसिस ही पॉपुलेशन है दी, और बाकी फैक्टर्स जो हैं वो कंसिडरेशन के फैक्टर्स हैं कि भाई पहाड़ी इलाके को पहाड़ ना आ जाए, कहीं दरिया ना आ जाए, कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हैं उनकी कंग्रुइटी, ये अलग, ये फैक्टर्स जो हैं ये कंसिडरेशन के फैक्टर, लेकिन बेस जो है वो पॉपुलेशन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अब तो कांग्रेस ने भी कहना शुरू कर दिया है कि 2011 का जो वो था सेंसस था 2011 सर, कंफ्यूज कर रहे हो ना, इतने मंजे हुए खिलाड़ी और हमें भी कंफ्यूज कर रहे हो आप। हाँ 2011 ठीक है ना। तो ये वो कह रहे हैं कि ये फर्जी था, ये मन मुताबिक बनाया गया। जम्मू में जब इलेक्शन हुए 2002 में तब यहाँ का वोट ज़्यादा था, वहाँ का कम था, तो अगर वोट ज़्यादा था तो जनसंख्या यहाँ की ज़्यादा, मतलब ये कैलकुलेशन है जो भी है, लेकिन वो फर्जी बताया जा रहा है कि 2011 का जो है वो फर्जी था। वो तो अब वो कह रहे हैं तो वो उसको प्रूव करें, कैसे प्रूव करना है। लेकिन सेंसस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, वो किसी स्टेट गवर्नमेंट ने तो किया नहीं, पहले ये भी समझने की ज़रूरत है। तो ये फिर ये कहना कि सारी की सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो फर्ज कर रही है डेटा को, तो हो सकता है अगर वो इसको प्रूव कर सकते हैं उनको प्रूव करना चाहिए, अदरवाइज लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेंसस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है ना। जनसंख्या जो है वो केंद्रीय सरकार करती है, और केंद्रीय सरकार ने आप कहते हैं फर्ज किया, तो उनको क्या फ़ायदा होगा फर्ज करके, मैं उसमें बहस में भी नहीं पड़ रहा। अगर उनके पास कोई तथ्य हैं तो बजाय लोगों को गुमराह करने के, लोगों को कहानियां सुनाने के, वो तथ्य सामने लाएं और इस सेंसस को चैलेंज करें। अब लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए, दोगली बातें नहीं चलेंगी, मेरी ये मानना है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। जम्मू को अपना हक मिलना चाहिए, राजौरी पुंछ को अपना हक मिलना चाहिए, डोडा को अपना हक मिलना चाहिए, कश्मीर को अपना हक मिलना चाहिए। जम्मू का जो हक बनता है जम्मू से नहीं छीना जाना चाहिए, कश्मीर का हक कश्मीर से नहीं छीना, और जम्मू को ये नहीं लगना चाहिए कि मुझसे कोई ले गया, डोडा को ये नहीं लगना चाहिए कि जम्मू ले गया, राजौरी को नहीं लगना चाहिए कि जो सेंस ऑफ एलिनेशन और डेप्रीवेशन नहीं आनी चाहिए। ये कितनी बातें कितनी अच्छी लगती हैं बोलते ये बातें लिख के दी हैं भैया, बोली नहीं है, ये लिख के दी हैं। अच्छा, आपकी जब मुलाकात हुई तो आपने हमने लिख के दिया है कि जो सेंस ऑफ डेप्रीवेशन और एलिनेशन पुंछ, राजौरी, डोडा और उसको लगती है अस्ट्राइल डोडा को, वो ख़त्म करनी चाहिए। दूसरा सर, सीटें की अगर हम बात करें तो 7 सीटें कह रहे हैं। आपको लगता है कि आज भी अखबार में आ रहा है कि ज़्यादातर ये चांसेस है कि जम्मू की सीटें बढ़ जाएंगी? अगर जम्मू की बढ़ेंगी तो आपको नहीं लगता कि कश्मीर से भी आवाज़ उठेगी कि भाई ऐसा क्या था? देखिए बात यह है कि सीटें बढ़नी जो है वो इन्होंने नहीं बढ़ानी है, वो तो एक्ट में है 90 सीटें करनी है, 83 है, 90 करनी है, तो 7 बढ़नी है। अब वो डीलिमिटेशन के प्रोसेस में किसकी कितनी बढ़ती हैं वो तो तत्व है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो डीलिमिटेशन कमीशन आई है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, मुनसिफाना तरीके से, जुडिशियस तरीके से, क्लीन तरीके से, तथ्यों पे आधारित डीलिमिटेशन। कुछ नेताओं को कहना था कि वो पहले से उनका माइंड, वो अपना माइंड बना कर आए थे, ऐसे ऐसे हमने। कौन कहता है? बड़े बड़े लीडर थे, लाइक किस पार्टी? बलवंत अपने मनकोटिया साहब,
ठीक है, अब उनके पास कोई ठीक है इत्तला ना, होगी। वो कह रहे थे वो सुन नहीं रहे, वो आए कह रहे कि हाजिरी लगाइए चले जाइए, आपको ऐसा लगा नहीं, या ऐसा ऐसा हुआ? मुझे तो नहीं लगा। हमने खुलकर बात 20-22 मिनट खुल के बात किया, ऐसे मैं कहूँ कि हाजिरी। लेकिन नहीं, अगर उन्होंने वो कहा कि कह हमने रहे विरोध किया, फिर हमें बात बलवंत करने का सिंह मौका मिला। मनगोटिया या कुछ कह रहे हैं, तो शायद उनके पास कोई ऐसे इतलात हो। मेरे पास ऐसी कोई इतला नहीं है, ना ही मुझे कोई इस इतला के बारे में वाक़ है। हमने अपनी बात पूरी रखी और उन्होंने पूरी तरह सुनी। सर, अब मैं आता हूँ, ये जो भेदभाव है किस तरह से कम होगा? जो बार बार आप कह रहे हैं कि दोगली नीति अपना रहे हैं, दोगला रवैया अख्तियार कर रहे हैं, या दोगली बातें कर रहे हैं, ये सिंगल अगर बात हो, अगर आपने कह तो किस तरह से आप बात करोगे, किस तरह से समझाओगे लोगों को? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये रीजनल काउंसिल्स बननी चाहिए। अगर सही में भेदभाव को ख़त्म करना है तो रीजनल काउंसिल्स बननी चाहिए। स्टेट की अम्ब्रेला के नीचे एक रीजनल काउंसिल जम्मू के लिए बननी चाहिए, एक रीजनल काउंसिल कश्मीर के लिए बननी चाहिए। हम सिंगुलर जम्मू कश्मीर के लिए, हम जम्मू कश्मीर के विभाजन के लिए नहीं है, क्योंकि डोगरों ने ये सरकार बनाई, डोगरों ने ये राज्य बनाया। 1846 की जिस वक्त ये इनका राज तिलक हुआ हमारे गुलाब सिंह जी का, उससे पहले एंग्लो सिख वॉर के बाद ये उनको जब दिया गया, उसके बाद जनरल जोरावर सिंह ने इसको तिब्बत तक पहुंचाया। ब्रिगेडियर घनसार सिंह जी 47 में गिलगित में 6 महीने रहे और उन्होंने संभाला। ब्रिगेडियर राजन की हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। तभी और ये हमारी हालत देखिए कि 47 में कबाली अटैक के बाद 49 में जब सीज फायर हुआ, कुछ एरिया चला गया तिब्बत और जिनजियांग में, कुछ चला गया पीओजे के गिलगित में। हम रह गए छोटी सी रियासत जो सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर थी, हम रह गए छोटे। अब उसके भी 2 हिस्से हो गए, तो कितने हिस्से करने हैं? और आपने ये बनाया, ये डोगरों का साम्राज्य है। मुझे ये समझ नहीं आती जो लोग कहते हैं कि हम इसका विभाजन कराना चाहते हैं, क्या वो सही माने में डोगरा लिगेसी को जिंदा रखना चाहते हैं? डोगरा लिगेसी जिंदा रहती है जिस दिन दोबारा तिब्बत हमारे कब्जे में हो। जम्मू कश्मीर, डोगरा का ये सोच होनी चाहिए, मैं जम्मू कश्मीर को वहां पहुंचाऊं जहां महाराजा गुलाब सिंह ने पहुंचाया था। आप कह रहे काटी जाओ, और काटो, क्यों छोड़ दें हम ये हिस्सा और वो हिस्सा, क्यों? तो लेंगे भी कैसे? नहीं, लेना या वो लेना जरूर है, लेकिन विभाजन के लिए मैं हक में नहीं हूँ। हम एक जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर हमारा है, ये हमारा जम्मू कश्मीर है। इसमें हिंदू भी रहता है, इसमें मुसलमान भी रहता है, इसमें सिख भी रहता है, इसमें ईसाई भी रहता है, वो सारे अपने हैं और उन सबको इकट्ठे रहना चाहिए, आपसी प्यार से रहना चाहिए, ताकि इस जम्मू कश्मीर को हम मजबूत करें। आज हमें छोटी छोटी दीवारें नहीं बनानी चाहिए, आपस में दरारें नहीं बनानी चाहिए। दीवारें और दरारें तोड़िए, तब जाके ये जम्मू कश्मीर तरक्की करेगा। सर, अब तो ये साफ हो गया ना कि जिनको गद्दार कहा जाता था, जो देशद्रोही थे, पाकिस्तान की भाषा बोलते थे, फारूक अब्दुल्ला साहब, इनकी पार्टी, आपकी पार्टी जो एनसी, महबूबा मुफ्ती जी, इनके साथ मुलाकात की पीएम साहब ने। आपको क्या लगता है जो यहाँ से जो एक नैरेटिव चलाया जाता है, यहाँ से जो बयान दिए जाते हैं, ये खाली सियासत को गरमाने के लिए किए जाते हैं, या पीछे से निर्देश आता है जी ऐसे ऐसे बोलते रहिए, हम वहाँ पे संभाल देखिए लेंगे? जी, मैं किसी और की तो बात नहीं कर सकता। जहाँ तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का सवाल है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के सेकुलर क्रेडेंशियल्स और नेशनलिस्ट क्रेडेंशियल्स को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, दुनिया जानती है। फिर ये किस तरह की भाषणबाजी है? वो भाषणबाजी क्यों होती है, क्या होती है, मैं उसमें नहीं जानता, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के सेकुलर क्रेडेंशियल्स और नेशनलिस्ट कैरेक्टर जो है उनका, उसके पे मैं नहीं समझता कि कोई आदमी सवालिया निशान उठा, कोई भी नहीं उठा सकता। महबूबा मुफ्ती जी के बारे में क्या मैं कहेंगे? उनके, देखिए, मैं सियासत वो भी आगे मेन बढ़ स्ट्रीम की एक पॉलिटिकल लीडर हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी हैं। जो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है उसको एक मेन स्ट्रीम रिस्पॉन्सिबल, प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ मुलाकात भी की, बुलाया क्यों नहीं करेंगे? वो साबका चीफ मिनिस्टर भी रही हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा कदम उठाया, इसको सराहना चाहिए। एक इंक्लूसिव डायलॉग किया, इस ये जो लॉक जैम था इसको तोड़ा, इसमें क्या बात है? प्रधानमंत्री जो हैं वो सबके प्रधानमंत्री हैं, पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, आपके भी प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने, मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। प्रधानमंत्री जी को सबको अपनाना चाहिए और मेरे ख्याल उन्होंने अच्छा स्टेप लिया जो उनको सबको बुलाया और बात की। अब एक दौर देखने को मिल रहा है कि जब कश्मीर के नेता यहाँ पे आ रहे हैं, महबूबा मुफ्ती जी कल आए, जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। आपको लगता है कि एक नया दौर शुरू हो रहा है कि कश्मीर के नेता यहाँ पे प्रोटेस्ट ये चलता रहता है, ये कई बार प्रोटेस्ट होते हैं, यहाँ होते रहते हैं प्रोटेस्ट, आपको भी पता है प्रोटेस्ट होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, ये चलता है, ये सियासत का हिस्सा है।
इस प्रोटेस्ट का उनको फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। पर सर डिलिमिटेशन की जो टीम है उन्होंने साफ कह दिया कि जो पीओजे की जो 24 सीटें हैं जिसके हवाले ये दे रहे हैं कि हम इसको रिवाइव कराएंगे, यहाँ से कुछ नुमाइंदे चुनेंगे, उनको खड़े करेंगे, उन्होंने फ्रीज ही कर दिया है। तो ये जो फ्रीज उन्होंने नहीं किया, यही तो है ना, उन्होंने ये कहा बात कि- करके हम अपनी अनपढ़ता दिखाते हैं। देखिए जो वहाँ इस पे कोई चर्चा ही नहीं ना हुई। डीलिमिटेशन की कमीशन का ये मैंडेट ही नहीं है। इसका मैंडेट है 90 हदबंदी करनी है। जो हिस्सा पीओजे के में उसकी हदबंदी कैसे करेगा? देखिए हम खजूरिया सवाल इसलिए साहब नहीं मैं बिल्कुल मैं मान रहा हूँ ठीक ठीक हदबंदी करनी जेडी इस जगह दी होई सी ठीक है। मेरे कब्जे 'ਚ जेडी जगह ही किसी होर दे कब्जे 'ਚ ਉਹਦੀ हदबंदी की लेकिन वो ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਈਏ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਦੇ ਅਸ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੱਕ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। पार्लियामेंट ने करना ना फैसला, उन्हें दियो हक, वो मंगा दे, वो पार्लियामेंट ने करना, और डीलिमिटेशन कमीशन तो ने इसका मतलब बीजेपी जो इस तरह के वादे करती है आपको लगता है कि ये लोगों को गुमराह करने के लिए कर रही है? क्योंकि ये बयान आते हैं तभी तो पत्रकार देखिए, सवाल करते हैं ना। मेरी बात नहीं समझते। देखिए मैं इस वक्त ये समझता हूँ कि हम जम्मू कश्मीर में तारीख के एक बड़े असमंजस और नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। इस वक्त गैर जिम्मेदाराना कोई भी बात करे उससे कोई फायदा नहीं होगा। हमें जम्मू कश्मीर को इस का गहरे से निकालना है और उसमें सबको मिलकर निकालना चाहिए। हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि जिससे कि दूरियां और दरारें बढ़ें। जैसे मैंने कहा, दीवारें तोड़नी है, ऊंचा नहीं करना और जिम्मेवारी से काम करना। क्योंकि जम्मू कश्मीर इस वक्त कोशिश होनी चाहिए, जैसे आपने कहा प्रधानमंत्री जी ने एक इंक्लूसिव डायलॉग किया, हम सबको कोशिश करनी चाहिए एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल डिस्कोर्स बना के जम्मू कश्मीर को निकालें, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद हो, आपस में प्यार हो, हर इलाका हर सब रीजन जो है वो अपने आप को इन्वॉल्व करे। इस वक्त कोई ऐसी बात ना करें जिससे कि लोगों के दिलों में खटास हो। यहाँ पे एक हिंदू को भी महफूज अपने आप को समझना, हमें इंश्योर करना है वो महफूज हो। एक मुसलमान भी अपने आप को महफूज समझे, एक सिख भी समझे, एक ईसाई भी समझे, हर आदमी अपने आप को इस जम्मू कश्मीर में महफूज समझे, तभी इस गुलदस्ते की खूबसूरती बनेगी। और ये गुलदस्ता जो है, इसकी टहनियत तोड़ने से ये गुलदस्ता खूबसूरत नहीं होगा, इसके फूलों की पंखुड़ियों को उड़ाने से ये गुलदस्ता मजबूत नहीं होगा। विश्वास की खाद देनी पड़ेगी, विश्वास और आपसी प्यार, वही मन शुद्धि करने की जरूरत है, मन शुद्धि करने की जरूरत है। मैं ज़ात बरादरी मजहब से ऊपर उठूं, इलाका की सियासत से ऊपर उठूं और मन शुद्धि करूं, तभी जम्मू कश्मीर मजबूत होगा और भारत मजबूत। चलिए सर, आखिरी सवाल, क्या उम्मीद है भविष्य में आपकी सरकार बनेगी या फिर जो कह रहे हैं कि इस बार हम इतिहास रचेंगे, वो भी दौर में है? देखिए वो लोगों ने फैसला करना है। फिर भी वो फैसला ना मैंने करना है ना आपने। एक उम्मीद होती है ना, उम्मीद तो जब तक रिजल्ट ना निकले हर आदमी उम्मीद में होता है। मतलब आपको उम्मीद है आपकी सरकार? जो जेड़ा आदमी 200 वोट लेंदा वो भी उम्मीद करने खड़ोंदा, नहीं तो कोई खड़ोगी नहीं। तो हर आदमी उम्मीद करता है, लेकिन फैसला जो है लोगों का, और हम जमहूरियत में यकीन रखते हैं, हम लोगों के फैसले में यकीन रखते हैं। जो लोग फैसला करेंगे उसके आगे माथा टेकेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो लोगों पर विश्वास है और जम्मू कश्मीर की सियासत का जो एक नाजुक दौर चल रहा है उस पर राणा साहब ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये जो परिसीमन आयोग जो आया था वो निष्पक्ष एक रिपोर्ट वहाँ पे करेगा। और दूसरा ये कि क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि मुख्यमंत्री पर, हालांकि चुनाव कब होंगे कब नहीं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा शुरू हो चुकी है कि जम्मू का क्या कोई मुख्यमंत्री बनेगा, और वो भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, या फिर जो इतिहास में अगर हम जाएं तो जो बातें हम देख रहे हैं या जो हमने पढ़ा, जो हमने देखा भी है कि कश्मीर का ही मुख्यमंत्री चुना गया, क्या इतिहास अपने आप को दोहराएगा या फिर इतिहास जो है वो नया रचा जाएगा, ये भविष्य बताएगा। और ये डिलिमिटेशन जो हो रही है उसकी सीटें भी तय करेंगी कि जम्मू को किस तरह से वो देखते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.